हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बैंक रीजनल चैनल में मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबको पता है यूपीएससी का पेपर इस संडे 10 तारीख को है, 10 अक्टूबर को। तो हमारा हिट करना है कब? हमने इसे हिट करना है 10 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, आप सभी को पता है यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। इसके 2 भाग हैं, पेपर फर्स्ट और इधर है पेपर सेकेंड। ये है हमारा जीएस का और ये है हमारा एम्पलीट्यूड का। ठीक है ना। हम बात करें कि ये सब्जेक्ट क्या है और ये सब्जेक्ट क्या है, उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कर ली होगी। अब क्या बच गया है? केवल अंतिम प्रहार बच गया है, फाइनल जो है कि हिट बच गया है। तो इस हिट को इतना तगड़ा करना है, इतना तगड़ा करना है कि ये जो है कि अपना हिट जो है कि बाउंड्री पार जाए। आप सबको पता है कि इसके लिए क्या है, इसमें आएंगे टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। और 200 मार्क्स होगा। ठीक है, समय जो दिया जाएगा वो होगा 2 घंटा। इसी प्रकार इसके अंतर्गत भी क्वेश्चन आएंगे 80 प्रश्न होंगे और जो हमें समय दिया जाएगा इसका जो मतलब 200 अंक मार्क्स होंगे। ठीक है ना। और जो समय दिया जाएगा वो होगा 2 घंटा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है कि टॉपिक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं आप कि पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक होंगे और पेपर 2 में कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो पेपर 1 जीएस पेपर है, इसके अंतर्गत टॉपिक होगा इतिहास, दूसरा होगा कला संस्कृति, तीसरा होगा जो है कि भूगोल, चौथा जो टॉपिक होगा वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, छठा है, पांचवा है राजनीति शास्त्र, छठा है अर्थशास्त्र, सातवां है समसामयिकी और 8वां है विविध। ये 8 टॉपिक है जिससे जो है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो टॉपिक है कला संस्कृति और पर्यावरण, इसको ऐड किया गया था 2011 में। ठीक है ना। इससे पहले कला संस्कृति इतिहास के अंतर्गत आ जाता था और पर्यावरण एवं जो पारिस्थितिकी जो है भूगोल के अंदर आ जाता था। ठीक है ना। तो इसको 2011 में इसको सम्मिलित किया गया। आपको पता है कि सी सेट जो है कि सी सेट यानी कि ये जो पेपर है सी सेट है, इसको कहते हैं सी सेट। ये सी सेट जो है कि 2011 में लागू की गई थी। उससे पूर्व 2010 तक ये जो जीएस पेपर 1 था वो 150 नंबर का होता था। इसके अंतर्गत 2 टॉपिक और होते थे, मैथ और रीजनिंग। उसको हटा दिया गया है, वो आ गया है किसके अंतर्गत? अब वो आ गया इसके अंतर्गत। हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको 2010 से पहले का कंडीशन दिखाएंगे कि किस तरीके के कंडीशन थे टॉपिक वाइज। अगर हम बात करते सीसेट के लिए तो सीसेट भी जो है कि कितने नंबर का है आपको पहले बता दिया 200 नंबर का है, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है ना। तो उसके अंदर टॉपिक क्या क्या होंगे? पहला होगा
अबोध क्षमता, इसको इंग्लिश में अगला जब इसका स्पेशल वीडियो बनाएंगे मतलब पेपर सेकंड का, तो उसमें स्पष्ट रूप से जो है कि हिंदी इंग्लिश को साथ लेके चलेंगे। इसमें क्या है, जगह कम पड़ रही थी। पहला है अबोध क्षमता, दूसरा टॉपिक है अंतर व्यक्तित्व के संप्रेषण कौशल, तीसरा है तर्क संगत विवेचना, चौथा है विश्लेषणात्मक योग्यता, यानी किसी भी टॉपिक में विश्लेषण करने की आपकी कितनी योग्यता है। पांचवा है निर्णयन जो है कि एवं समस्या समाधान, कोई भी निर्णय लेकर के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। छठा है सामान्य जो है कि मानसिक योग्यता, ठीक है ना। सातवां है मानसिक बुनियादी संख्याएं, और आठवां है आंकड़ों का विश्लेषण, ठीक है ना। नवा है अंग्रेजी भाषा अवबोध क्षमता। ये शुरू में 2-3 बार पूछा गया था 2011 से लेकर 13-14 तक, बाद में फिर पूछा नहीं जा रहा है, फिर भी देखते आ सकता है क्वेश्चन। ये जो है कि 9 टॉपिक है जो पेपर जो है कि सेकंड में पूछे जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टॉपिक्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ जो है कि जीएस पेपर 1। तो इसका हम फर्स्ट पेपर टॉपिक देखते हैं, वो है इतिहास को। तो इतिहास के तहत 3 भाग होंगे इतिहास के, कभी कभी 4 भी हो सकते हैं। ये है प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा होगा आधुनिक भारत। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको आधुनिक भारत में आएंगे। इन दोनों को जोड़ने से भी जितना क्वेश्चन आएगा उससे ज्यादा कहीं आधुनिक भारत से रहेंगे। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा विश्व इतिहास से, ठीक है ना। तो इतिहास के कितने भाग हो जाएंगे, 4 भाग हो गए। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक है कला एवं संस्कृति। ये अपने आप में एक स्पेशल टॉपिक है। इसके अंतर्गत खेल कूद, कला, मंदिर, स्थापत्य कला, इस तरीके की चीजें जो है कि नृत्य कला, इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगी, स्थापत्य कला, नृत्य कला, भवन, ठीक है ना। उसके अलावा विशेष प्रकार की शैलियां, इस तरीके के टॉपिक इससे उठेंगे। तीसरा जो टॉपिक है वह है भूगोल। इस भूगोल के अंतर्गत इसके 2 भाग होंगे, भारत का भूगोल और दूसरा होगा विश्व का भूगोल, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा चौथा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत पर्यावरण, उसके घटक, प्रभाव, परिवर्तन, ठीक है ना, समस्याएं और निदान, इस टाइप के टॉपिक आएंगे पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है ना।
पहले इसका स्पेशल नहीं था, या पहले जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत आता था, लेकिन जैसे जैसे पर्यावरण प्रदूषण का परिस्थिति और पारिस्थितिकी तंत्र के बहुत सारे चेंजिंग आने लगे, तो ये आया टॉपिक। इसके अंतर्गत आपको जो है कि एक और जो चीज आता है वह है वन संपदा और वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना, वेटलैंड्स। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे यहां से उठ करके। अब हम बात करते हैं पांचवें सब्जेक्ट की, वो है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र भी जो है कि बहुत पूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत जो आएंगे वो होगा भारत का संविधान, और दूसरा टॉपिक इसके अंतर्गत होगा भारत का लोक प्रशासन, ठीक है। इसे भी 8-10 क्वेश्चन जो कि आएंगे। छठा जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? सामान्य अर्थशास्त्र, उसके अलावा बजट, भारत का बजट, ठीक है ना, भारत का तीसरा जो है 2021 का जो बजट है उसके में से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक क्वेश्चन तो अनिवार्य है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से भी होगा। और भारत का जो है क्या है, योजनाएं, जो योजनाएं हैं यहां से क्वेश्चन जो है कि इसमें से पुट अप होंगे। अब हम चलते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, वो है 7वां जो टॉपिक है वह है विज्ञान। विज्ञान का जो है कि आएगा, पहला टॉपिक है वह है जीव विज्ञान, पहले है भौतिकी, दूसरा होगा रसायन शास्त्र, तीसरा होगा जीव विज्ञान, और चौथा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अभी के टाइम में देखा जाए तो इन तीनों को मिलाकर के जितना क्वेश्चन होता है, अगर टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं तो 5 क्वेश्चन के अंतर्गत ये होगा और 5 क्वेश्चन ये होगा, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जो है कि इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी से 2-3 क्वेश्चन तो अनिवार्य है, होंगे ही होंगे। आठवां जो टॉपिक होगा वो है समसामयिकी, जिसको कहते हैं करंट अफेयर। ठीक है, इस तरीके से जो है कि पेपर फर्स्ट का जो है कि सिलेबस इस प्रकार से रहेगा। यहां से क्वेश्चन जो है कि आने की संभावना है।
अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टॉपिक 2। टॉपिक है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ जो है कि पेपर सेकंड। अगर हम बात करते हैं टोटल 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हम अभी 4 टॉपिक पे विवेचना करते हैं। अगले 4 टॉपिक पे, जो 5 टॉपिक पे विवेचना अगले टॉपिक में मतलब अगली बार में करते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं अबोध क्षमता, जिसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे। इससे तकरीबन जो है ना आपको आएंगे 28 जो है कि 28 से जो है कि 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है कि अगर कहीं से आते हैं तो इसी से आते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर व्यक्तित्व कौशल, संप्रेषण कौशल, ठीक है ना। तो इसका होता है कम्युनिकेशन एंड जो है कि इंटरप्रिटेशनल जो है कि स्किल। इससे जो क्वेश्चन आएंगे आपके, इसके अभी कुछ पहले आते थे, अभी जो है कि कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि कितना आएगा या नहीं आएगा। तो अभी तक इसका कंडीशन जो है कि ये 0 ही रहा है, तो इसको अगर अपना भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो है कि तर्क संगत विवेचना, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग से जो है कि अभी तक क्वेश्चन जो है कि जनरली 4 या 5 जो है कि पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा बहुत ध्यान देते तो सही है। और तीसरा जो है कि विश्लेषणात्मक योग्यता, यानी कि एनालिटिकल जो है कि एबिलिटी, इसके अंतर्गत भी 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ ये है, 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक आपको ये है फर्स्ट वाला अबोध क्षमता यानी कॉम्प्रिहेंशन, इससे 30 नंबर के। एक और टॉपिक आपको हम बताएंगे, उसमें से 30 नंबर के आएंगे, और बाकी टॉपिक छोटे छोटे हैं। तो मुश्किल से 4 टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, बाकी 9 में से 4 ही टॉपिक पढ़ने के लिए, बाकी सब ऐसे ही है, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि 5 जो टॉपिक है इसके जीएस पेपर सेकंड पेपर के। तो 5वां है निर्णय एवं जो है कि समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग। तो इससे जो शुरू में क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो इससे जो क्वेश्चन है 0 से लेकर 3-4 के बीच में आएंगे, से ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जो दूसरा है वो है मानसिक योग्यता जो है कि, ठीक है ना। जैसे हमने पहला जो देखा था टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन, एक जो पहला टॉपिक था जिससे तकरीबन 30 क्वेश्चन उठने वाले थे, तो उसी प्रकार से जो है कि बुनियाद, हाँ। दूसरा है सामान्य मानसिक योग्यता, इससे जो है कि जनरल मेंटल एबिलिटी, इससे 9-10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ये तीसरा ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पहला टॉपिक नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, और ये जो 7वां नंबर टॉपिक है बुनियादी संख्याएं, बेसिक न्यूमेरेसी, ये जो है कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला वो, दूसरा ये, और तीसरा आपका ए इंपॉर्टेंट है, और चौथे में ये मान सकते हैं, ठीक है ना। तो 8वां है टॉपिक है आंकड़ों का विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। इससे तकरीबन 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर 3 टॉपिक भी अच्छे से करके जाते हैं, पहला टॉपिक जो है कि कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है बेसिक न्यूमेरेसी, और तीसरा जो है कि सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी, तो आपके जो है कि 30-60 है तो 70 नंबर के तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। बाकी 10 नंबर जो है कि इधर उधर से आप बैलेंस कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। 9वां और लास्ट टॉपिक है अंग्रेजी भाषा अवबोध क्षमता, यानी कि जनरल इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, ठीक है ना। तो इससे भी शुरू में 1-2 क्वेश्चन आते थे, अभी क्वेश्चन इससे भी नहीं आ रहे हैं, तो ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अर्थात इसमें आप टोटल नंबर ऑफ जो है टॉपिक है वो 4 करने हैं। 4 में से अगर आप 3 पर भी अगर कमांड करते हैं, पहला कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा जो है कि बेसिक न्यूमेरेसी, और तीसरा जो है कि जनरल मेंटल एबिलिटी, ये 3 को टॉपिक करते ही आपको जो है 70 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और बचा खुचा जो है कि आप जनरल तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। हम सेकेंड वीडियो में पेपर 1 और पेपर 2 का अलग अलग जो है कि वीडियो एक बनाते हैं, ठीक है ना। तब तक हमारे वीडियो को जो है कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है कि वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।